वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लास्ट तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कंस्ट्रक्शन जॉब पर एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें ये स्पेसिफाई है कि अगर काम एक दिन से लेट होगा तो उस पर कुछ पेनल्टी लगेगी। और यहाँ पर जो फर्स्ट डे की पेनल्टी है वो 200 रुपये के बराबर है और उससे नेक्स्ट डे पर जो पेनल्टी फिर से 250 हो गई। मतलब पिछले वाले डे के कंपेयर में नेक्स्ट डे पर 50 रुपये इंक्रीज़ कर गई पेनल्टी। इसी तरह थर्ड डे पर फिर से 50 रुपये पिछले के कंपेयर में इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसी तरीके से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ एन एपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो 200 के बराबर है और कॉमन डिफरेंस 50 है, क्योंकि सक्सेसिव टर्म प्रीसीडिंग टर्म के कंपेयर में 50 से इंक्रीज़ कर जा रही है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि ठेकेदार, उसको कितने रुपए एज अ पेनल्टी पे करने होंगे अगर उसने काम को 30 दिन से लेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले 30 दिन की जो रुपीज़ का सम है वो क्या होगा एज अ पेनल्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 30 नंबर ऑफ टर्म्स 30 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 30-1 यानी कि 29 और कॉमन डिफरेंस 50 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सम ऑफ 30 डेज पेनल्टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 × 45, हाथ से लेकर 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। तो ये हो जाएगा 15 × 1850। अब जब हम 1850 की 15 में करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 27,750। देयरफॉर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 27,750 रुपये एज ए पेनल्टी पे करने होंगे क्योंकि उसने 30 दिन काम डिले किया है। क्वेश्चन नंबर 16 में 700 रुपये का सम वो प्राइस की फॉर्म में स्टूडेंट को दिया गया उनके परफॉर्मेंस के बेस पर। तो यहाँ पर जो हर एक प्राइस था वो पिछले वाले से 20 रुपये कम था। कहने का मतलब यह है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्राइस था वो पी के बराबर था तो उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, अगर पहला पी है तो उससे नेक्स्ट वाला 20 रुपये कम है यानी कि P-20। और फिर थर्ड नंबर का जो प्राइस होगा वो P-40 हो जाएगा। मतलब हर सक्सेसिव प्राइस प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपये कम है। तो ये इस तरीके से 7 प्राइस हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस -20 के बराबर है और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो पी के बराबर है। और क्वेश्चन में जो ये सम ऑफ 700 रुपये है वो 7 स्टूडेंट्स को प्राइस की फॉर्म में दिया गया। इसका मतलब ये हुआ है कि जो S7 वो 700 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता करना है कि जो हर एक प्राइस है उसकी वैल्यू क्या है। तो सिंपल यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम और यहाँ से हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। S7 इक्वल्स टू 700 और ये किसके बराबर है इसके, तो यहाँ पर 7/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पी रख देंगे हम क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को पी कंसिडर करा था। एन की जगह है 7 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस -20। उसके बाद इसको सिंपल सॉल्व करना है बस। 7 दूनी 14 और प्लस का 20। टू पी इक्वल्स टू 2p -120। 120 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 320। 2 एकम 2, 2 चिक्का 12। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाती है हमारी 160 के बराबर। और p किसके बराबर था, फर्स्ट टर्म के बराबर था यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AP थी वो कुछ इस तरीके से थी 160, फिर इसमें से 20 घटा दो 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हर एक प्राइस की जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से थी 160 रुपये, 140, 120 एंड सो ऑन। 7वें नंबर की जो वैल्यू थी वो 40 रुपये थी।
बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस ये लैंग्वेज से थोड़ा लगता है क्वेश्चन हार्ड सा, असल में होता नहीं है। सिंपल तुम्हें इसको जो जो डेटा गिवन है वो लिख लेना होता है। और हमारे पास इसमें सिर्फ यही 4 फॉर्मूले हैं, nth टर्म का फॉर्मूला और 3 ये भी सिर्फ एक ही है, इसी से ड्राइव हुए हैं, बाकी 2 भी। तो ये 2 फॉर्मूले से आपके AP के लगभग सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल में स्टूडेंट ने पौधे लगाने का सोचा जिससे कि जो एयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाए, और ये डिसाइड करा गया कि जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ होंगे वो उतने ही लगाएगा हर एक क्लास का सेक्शन जितनी उसकी क्लास का नंबर है। कहने का मतलब यह है कि अगर क्लास फर्स्ट है तो उसका हर एक सेक्शन एक ही पेड़ लगाएगा। इसी तरह क्लास सेकंड का हर एक सेक्शन 2 ही पेड़ लगाएगा। इसी तरह क्लास फिफ्थ का कितने लगाएगा, 5 पेड़ लगाएगा हर एक सेक्शन। तो सिमिलरली यहाँ से 12th क्लास तक हैं उस स्कूल के अंदर, तो बताइए, और हर एक क्लास के अंदर 3 सेक्शन हैं, तो बताइए टोटल कितने प्लांट लगाए गए स्टूडेंट्स के द्वारा। तो कहने का मतलब यह है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एंड सो ऑन अप टू 12th क्लास तक है, जितनी क्लास उतने पेड़ लगा रही है हर एक सेक्शन। तो यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये एक AP है, इट इज़ एन AP। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है और कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी 1 ही के बराबर है। और यहाँ से जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं 12 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू भी हमें यहाँ से पता है। तो कुल मिला करके हमें S12 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है पहले, क्योंकि जितनी क्लास उतने पेड़। सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होगा। वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो भी हमें पता है। Sn यानी कि S12 फाइंड आउट करना है, n की जगह 12 रख देंगे, d की जगह आ जाएगा 1, 2 चिक्का 12, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 11। उसके बाद में 13 और 6, 13 6 78। इसका मतलब ये हुआ क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक जो प्लांट लगाए गए हर एक सेक्शन के द्वारा वो 78 थे। लेकिन अभी क्वेश्चन में गिवन था कि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 234 के बराबर। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल ट्रीज़ लगाए गए स्टूडेंट्स के द्वारा वो 234 पेड़ लगाए गए। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल से मिलकर बनती है, और इसके जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और इस तरह से नेक्स्ट इंक्रीज़ करती जा रही है। तो यहाँ पर स्पाइरल की जो, और यहाँ पर जो स्पाइरल बनती है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से, उसकी टोटल लेंथ हमें बतानी है। अगर आप फिगर में देखें तो यहाँ पर पहले सेमी सर्कल का सेंटर होगा A और उसे नेक्स्ट जो होगा उसका सेंटर होगा B, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि अल्टरनेटिवली सेंटर बदल रहे हैं दोनों के। तो हमें जब यहाँ पर टोटल लेंथ निकालनी है, पहले इसका फ्रंट व्यू देख लेते हैं। स्पाइरल का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से है, मतलब हर नेक्स्ट सेमी सर्कल पिछले वाले से इंक्रीज़ कर जा रहा है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस से। ये इसकी पहले सर्कल की रेडियस, दूसरे की ये, थर्ड की ये, इस तरीके से इंक्रीज़ करती जा रही है। हमें टोटल लेंथ निकालने के लिए उसका पैरामीटर निकालना होगा। टोटल सर्कल का पैरामीटर होता है 2πr, सेमी सर्कल का होता है πr। तो सरकमफेरेंस पहले सेमी सर्कल का हो जाएगा πr1 और r1 की जगह रख देंगे हम 0.5। इसी तरह दूसरे सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होगा वो होगा 1π, तीसरे का हो जाएगा 1.5π। इसी तरह से ये 13 सेमी सर्कल हैं इस स्पाइरल के अंदर। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सब की सरकमफेरेंस को ऐड कर दें तो यहाँ से हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट हम कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ दिस, क्योंकि ये एक AP है और जिसका कॉमन डिफरेंस है 0.5 पाई के बराबर और फर्स्ट टर्म है 0.5 के बराबर। यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला हम सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। S13 इक्वल्स टू 13/2, 2 इंटू A की जगह रख देंगे हम 0.5 पाई प्लस 12 इंटू D, 13/2, 2 पंजे 10 और 1 पॉइंट है तो हो जाएगा 1π, 12 पंजे 60 और 1 पॉइंट है यानी कि 6π। 13/2 इंटू 7π और पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से
11 की करेंगे तो 22 आ जाएगा, और जब हम तहरे की 11 में करेंगे तो ये आ जाएगा 143। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो टोटल लेंथ है स्पायरल की वो 143 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में गिवन थी। गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी देखने में लगती है हार्ड सी, असल में होता नहीं है। बस आपको जो जो गिवन है वो डेटा लिख लेना होता है, और इसी तरह समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में 200 लॉग्स हैं। लॉग मतलब लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं उनको लॉग्स बोलते हैं, और वो जो मैनर है जिसमें अरेंज हैं, सबसे नीचे वाले में जो सबसे नीचे की रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, उससे ऊपर की में 19, और उससे फिर ऊपर वाली में 18 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक AP बन रही है कुछ इस तरह से, जिसकी फर्स्ट टर्म 20 के बराबर है, और कॉमन डिफरेंस होगा 19 - 20 यानी कि -1 के बराबर। क्वेश्चन में बोला है कि कितनी रोज़ में 200 लॉग्स आएंगे ये बताइए, और ये भी बताइए कि जो टॉप रो होगी उसमें कितने लॉग्स आएंगे, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू 200 होना चाहिए। मतलब जो टोटल लॉग्स हैं वो 200 कौन सी रो में आएंगे, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से पता करनी है। तो सबसे पहले सम ऑफ n 200 है यहाँ पर, तो 200 यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, a की जगह 20 रख देंगे और d की जगह -1। इसके बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये रहेगा 40n, और ये हो जाएगा -n² प्लस n। मैंने इसके n के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब -n² को इधर लेकर आएंगे इक्वल के, ताकि ये पॉजिटिव हो रहा है, और इसी तरह इसको भी। और तो ये एक क्वाड्रेटिक, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम यूजिंग मिडिल टर्म स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। 41 को हम 16 और 25 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इसको वापस से हम जोड़ेंगे तो यही आएगा। यहाँ से हमारा 16, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से माइनस को 25, n की एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से n - 16 अब दोनों से कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा n - 25 = 0। उसके बाद में n की वैल्यू एक आ जाती है 16 के बराबर, और एक वैल्यू आती है 25 के बराबर। तो इसका मतलब या तो 16 नंबर की रो टॉप वाली होगी 25 की। टॉप रो में कितने लॉग्स हैं ये पता करने के लिए हमें A16 और A25 की वैल्यू पता करनी होगी। तो A16 यूजिंग अनदर टर्म फार्मूला, a की जगह 20 और ये 15d। यहाँ से A16 की वैल्यू आ जाती है 5, मतलब जो 16वें नंबर की जो रो है उसमें 5 लॉग्स हैं। इसी तरह A25 की वैल्यू निकालेंगे हम। मैं डायरेक्ट nth टर्म फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से ये आ जाएगा -4। अगर आप ध्यान से देखें जो नंबर ऑफ़ लॉग्स आ रहे हैं 25वें नंबर की रो में वो -4 आ रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लॉग्स पॉसिबल ही नहीं है माइनस में आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 200 लॉग्स थे क्वेश्चन में वो 16 रो के अंदर आएंगे, मतलब टोटल 16 रोज़ के अंदर कवर हो जाएंगे 200 लॉग्स। और जो नंबर ऑफ़ लॉग्स हैं 16वें नंबर की रो में वो 5 हैं, मतलब 16th रो में 5 लॉग्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में एक पटेटो रेस है, जिसके अंदर जो बाल्टी होती है वो पहले पटेटो से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर उससे अगला जो पटेटो है उससे 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर उससे थर्ड नंबर का जो पटेटो है उससे 11 मीटर की डिस्टेंस पर है। मतलब हर बार जो पटेटो है सक्सेसिव वाला वो प्रीसीडिंग वाले से 3 मीटर ज़्यादा दूरी पर रखा है। और इस तरह से टोटल जो पटेटोज़ हैं वो 10 हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर है वो बाल्टी से स्टार्ट करता है भागना, और पहले आलू पर आता है फिर वापस जाता है, मतलब उसको 2 बार डिस्टेंस कवर करनी हुई, एक बार इधर से और एक बार इधर से, फिर दूसरे आलू पर आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा। तो कहने का मतलब यह है पटेटो डिस्टेंस फ्रॉम बकेट वो इस तरह है, पहले आलू की जो डिस्टेंस होगी बाल्टी से 5 मीटर, दूसरे नंबर की पटेटो की डिस्टेंस बाल्टी से 8 मीटर, एंड इसी तरह वो इंक्रीज़ करती जा रही है। और जो डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर है हर आलू के लिए वो 2 बार जाता है, एक तो इधर से इधर लेकर जाता है फिर वापस आता है, तो इसके डबल होगी वो, मतलब डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पटेटो डिस्टेंस फ्रॉम बकेट। कहने का मतलब यह है कि जो डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर है वो है 10, 16, 22
28 एंड सो ऑन। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इट इज़ एन AP जिसकी फर्स्ट टर्म 10 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से 6 के बराबर, और जो टोटल नंबर हैं यानी कि 10 बार हैं तो 10, टोटल डिस्टेंस यानी कि इन सब का सम यानी कि S10 हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो पुट करने पर सम ऑफ 10 टर्म्स हम आसानी से निकाल पाएंगे। डी की जगह 6 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ से 20 और 9 चिक्का 54, 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। इसका मतलब ये हुआ जो कॉम्पिटिटर है वो जो टोटल डिस्टेंस रन करेगा वो 370 मीटर के बराबर है। गाइस हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा किस चैप्टर के सॉल्यूशंस आपको चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊं। और अगर आपको कोई कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो और सपोर्ट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।